क्या आप जानते हैं, भारत में एक ऐसा जैन तीर्थ भी है जहां विराजमान है लगभग 2900 वर्ष पुरानी दिव्य प्रतिमा, जिसका निर्माण स्वयं देवताओं ने किया हो और जहां आज भी चमत्कारी अनुभव होते हो। यह है श्री नागेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ। राजस्थान के झालावाड़ जिला के छोटे से गांव उन्हेल में स्थित ये पवित्र तीर्थ आलोड़ रेलवे स्टेशन से लगभग 8 किलोमीटर और चौमहला से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये तीर्थ जैन धर्म का एक अत्यंत प्राचीन और चमत्कारी केंद्र माना जाता है। ये केवल एक जिनालय नहीं, बल्कि आस्था, श्रद्धा और दिव्यता का एक जीवंत अनुभव है। इस पवित्र तीर्थ में विराजमान है भगवान श्री नागेश्वर पार्श्वनाथ प्रभु की अद्भुत और दिव्य प्रतिमा। ये प्रतिमा नीलवर्णी है। इसकी ऊंचाई लगभग 13.5 फुट अर्थात 9 हाथ है। भगवान की ये दिव्य प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है और इसके ऊपर 7 फनों वाला नाग छत्र है, जो इस प्रतिमा की दिव्यता को और भी बढ़ा देता है। मथुरा की प्रसिद्ध कंकाली टेकरी के पास 2री शताब्दी में निर्मित एक प्राचीन जैन स्तूप से एक महत्वपूर्ण शिलालेख प्राप्त हुआ था। उस शिलालेख में उल्लेख मिलता है कि उस समय से भी लगभग 1100 वर्ष पूर्व इन प्रतिमाओं का निर्माण किया गया था। इस आधार पर भगवान पार्श्वनाथ प्रभु की ये दिव्य प्रतिमा अत्यंत प्राचीन मानी जाती है। इतना ही नहीं, शिल्प शास्त्रियों के अनुसार इस प्रतिमा में प्रयुक्त पत्थर भी 2000 वर्षों से अधिक प्राचीन है। कई प्राचीन ग्रंथों में इस प्रतिमा को लगभग 2900 वर्ष प्राचीन बताया गया है। तो आखिर कैसे और कब बनी ये चमत्कारी प्रतिमा? क्या है इसका वास्तविक इतिहास? आइए जानते हैं। प्राचीन ग्रंथों के आधार पर बनी इस दिव्य और प्राचीन प्रतिमा की अद्भुत कहानी। जैन धर्म के तारलों की एनिमेटेड कहानियां देखने के लिए हमारा चैनल जैन लाइब्रेरी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और हाइप अवश्य करें। भगवान पार्श्वनाथ प्रभु दीक्षा लेकर एक बार कौस्तुभ नामक वन में कायोत्सर्ग मुद्रा में गहन तपस्या में लीन थे। तभी पुराने वैर को स्मरण कर मेघमाली देव ने भयंकर उपसर्ग करना शुरू किया। उसने भगवान पर अग्नि की ज्वालाएं बरसाई, बड़े बड़े पत्थर फेंके, लेकिन प्रभु पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और तब क्रोधित होकर उसने प्रचंड वर्षा आरंभ कर दी। बारिश इतनी भयानक थी कि जल स्तर लगातार बढ़ता गया और देखते ही देखते वो प्रभु की नासिका तक पहुंच गया। लेकिन प्रभु तो अचल और अडिग रहे। वो तो अपने ध्यान में ही लीन रहे। तभी भक्तिभाव से प्रेरित होकर धर्मेंद्र देव और माता पद्मावती देवी प्रकट हुए। धर्मेंद्र देव ने नाग का रूप धारण किया और प्रभु के मस्तक पर अपना फण फैलाकर एक दिव्य छत्र बना दिया और जल में कमल की रचना की, जिससे भगवान उस जल से ऊपर स्थित रहे। 3 दिनों तक वे उसी प्रकार प्रभु की सेवा और रक्षा करते रहे। अंततः धर्मेंद्र देव ने मेघमाली को कठोर शब्दों में चेतावनी दी। ये सुनकर मेघमाली को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने क्षमा मांगी और वहां से चला गया और इस तरह सारा उपद्रव शांत हो गया। इस दिव्य घटना की स्मृति में धर्मेंद्र देव ने चंपा नगरी से उत्तर पूर्व दिशा में एक अद्भुत नगरी बसाई, जिसका नाम रखा गया अहिच्छत्रा, जिसका अर्थ है सर्प का छत्र। उस पवित्र स्थान पर धर्मेंद्र देव द्वारा एक स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया गया और उसी मंदिर में मरकत मणियों से अलंकृत भगवान श्री पार्श्वनाथ प्रभु की दिव्य प्रतिमा की स्थापना की गई। लोग अत्यंत श्रद्धा और भक्ति भाव से इस दिव्य प्रतिमा के दर्शन और पूजा करने लगे। मंदिर में भक्ति का वातावरण गूंजने लगा और चारों ओर दिव्यता का अनुभव होने लगा। लेकिन समय के साथ साथ काल युग का प्रभाव बढ़ने लगा। अनेक धूर्त लोगों की इस रत्नमय प्रतिमा पर बुरी नजर पड़ गई। उन्होंने कई बार इस दिव्य प्रतिमा को चुराने का प्रयास किया, लेकिन हर बार मंदिर के अधिष्ठायक देव ने उनकी हर कोशिश को विफल कर दिया। कभी कोई चमत्कार हुआ तो कभी कोई अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक दिया।
और हर बार वे धूर्त लोग निराश होकर लौट गए। इसके बाद एक महान जैन आचार्य ने गहन तप और आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर धर्मेंद्र देव स्वयं प्रकट हुए। तब आचार्य ने समय के प्रभाव को समझते हुए एक विनम्र प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि इस रत्नमय प्रतिमा को अब पत्थरमय बना दिया जाए ताकि ये धूर्तों से सुरक्षित रह सके। धर्मेंद्र देव ने आचार्य श्री की इस विनती को स्वीकार किया और भगवान पार्श्वनाथ की इस दिव्य रत्नमय प्रतिमा को पत्थरमय बना दिया। लेकिन समय के साथ साथ काल और भी विकराल होता गया। म्लेच्छों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। अब देवों को भी इस दिव्य प्रतिमा की सुरक्षा यहाँ उचित नहीं लगी। इसलिए देवों ने दैवी शक्ति से इस प्रतिमा को अहिच्छत्रा नगर से पारस नगर में विराजमान किया। उस समय पारस नगर में राजा अजित सेन राज्य कर रहे थे और उनकी रानी थी रानी पद्मावती। राजा और रानी दोनों के जीवन में सब कुछ था, लेकिन एक कमी उन्हें भीतर से तोड़ रही थी, संतान प्राप्ति की अधूरी इच्छा। उन्होंने अनेक प्रयास किए, विभिन्न उपाय किए, लेकिन उन्हें कभी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। तभी एक दिन उन्हें ये दिव्य प्रतिमा प्राप्त हुई। उस प्रतिमा के दर्शन करते ही वे दोनों भाव विभोर हो उठे। उनका हृदय अपार आनंद से भर गया। उन्होंने तुरंत ही भगवान पार्श्वनाथ प्रभु को एक भव्य जिनालय में विराजमान करने का संकल्प लिया। थोड़े ही समय में राजा रानी ने भव्य जिनालय का निर्माण करवाया और पूरे विधि विधान के साथ इस दिव्य प्रतिमा की प्रतिष्ठा संपन्न करवाई। इसके बाद वे दोनों पूरी श्रद्धा और गहरे भक्ति भाव से प्रतिदिन भगवान की आराधना करने लगे। और फिर धीरे धीरे वो शुभ क्षण आया जिसका उन्हें वर्षों से इंतजार था। भगवान की असीम कृपा से उनकी संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण हुई। समय का प्रवाह निरंतर बहता रहा। वर्षों पर वर्ष बीतते गए। धीरे धीरे वह भव्य जिनालय भी खंडहर में परिवर्तित हो गया। लेकिन विक्रम संवत 1624 में आचार्य श्री अभय देव सूर्य जी महाराज की प्रेरणादायक वाणी से इस प्राचीन जिनालय का पुनः जीर्णोद्धार किया गया। समय के साथ साथ पारस नगर के लोग इस पवित्र स्थान को पारस नागेश्वर कहने लगे और धीरे धीरे गांव का नाम भी भगवान के नाम से जुड़ गया। इस प्रकार भगवान श्री पार्श्वनाथ की ये दिव्य प्रतिमा श्री नागेश्वर पार्श्वनाथ नाम से पूरे जगत में प्रसिद्ध हो गई। भगवान श्री नागेश्वर पार्श्वनाथ प्रभु की पूजा का अधिकार वंश परंपरा से आगे बढ़ता रहा, लेकिन धीरे धीरे पुजारी ही इस दिव्य प्रतिमा के स्वामी बन बैठे। पुजारियों द्वारा इस परम प्रभावशाली प्रतिमा की घोर आशातना होने लगी। वह दिव्य प्रतिमा अब अपूजित रहने लगी और केवल प्रतिमा ही नहीं बल्कि दैरासर की भी उचित देखभाल नहीं हुई, जिसके कारण वह पवित्र स्थान फिर से खंडहर में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार कई वर्षों तक श्री नागेश्वर पार्श्वनाथ प्रभु की ये दिव्य प्रतिमा पुजारियों के ही अधीन रही। लेकिन अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। कुछ दशक पहले उपाध्याय श्री धर्म सागर जी महाराज को पुजारियों के पास मौजूद इस दिव्य और प्रभावशाली प्रतिमा के बारे में जानकारी मिली। पूज्य गुरुदेव ने इस प्रतिमा को वापस प्राप्त करने के लिए भरपूर प्रयास किए और आखिरकार सत्य की जीत हुई। लंबे संघर्ष और प्रयासों के बाद कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से अदालत ने स्पष्ट रूप से ये ऐतिहासिक निर्णय सुनाया कि इस दिव्य प्रतिमा पर केवल श्वेतांबर जैन समाज का ही अधिकार है। इस प्रकार धर्मेंद्र देव द्वारा निर्मित भगवान पार्श्वनाथ प्रभु की ये दिव्य प्रतिमा पुनः जैन समाज को प्राप्त हो गई। विक्रम संवत 2026 के वैशाख वद दशम के पावन दिन परम पूज्य पन्यास श्री अभय सागर जी गणी महाराज की पवित्र निश्रा में इस दिव्य प्रतिमा का विभिन्न दिव्य औषधियों से 18 अभिषेक किया गया और उसके पश्चात इस दिव्य प्रतिमा को पुनः सेवा पूजा के लिए घोषित किया गया। बड़ी संख्या में लोग भगवान की पूजा करने के लिए आने लगे और फिर से भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। उसके बाद दैरासर का भव्य जीर्णोद्धार कराया गया। वर्षों से उपेक्षित ये पवित्र स्थान
फिर से अपनी दिव्यता को प्राप्त करने लगा और देखते ही देखते वहां एक सुंदर और भव्य जिनालय का निर्माण हुआ। और फिर इस नूतन जिनालय में विक्रम संवत 2037 के वैशाख सुद 6 के पावन दिन आचार्य भगवंत श्री चंद्रोदय सुरेश्वर जी महाराज के पावन कर कमलों द्वारा इस परम प्रभावशाली प्रतिमा की भव्य प्रतिष्ठा संपन्न हुई। भारत भर से हजारों श्रद्धालु भगवान श्री नागेश्वर पार्श्वनाथ प्रभु के दर्शन, सेवा, पूजा और भक्ति के लिए यहाँ आने लगे और देखते ही देखते ये पवित्र स्थान आज एक महातीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो चुका है। कहा जाता है जीवन में एक बार हर जैन परिवार को इस पवित्र तीर्थ की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। जैन धर्म के ऐसे तारलों की अनसुनी और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल जैन लाइब्रेरी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, हाइप और शेयर अवश्य करें।